बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, एक पागल बैल डेरे के अंदर घुस आया और उसने वहां पूरा आतंक मचा दिया। जैसे ही हुजूर तक बात पहुंची तो हुजूर ने जो किया उसको सब सेवादार और संगत बस देखते ही रह गए। हुजूर ने 1 मिनट से भी कम टाइम में इस पागल बैल को शांत कर दिया। पूरी बात आपको हैरान कर देगी और यह घटना एकदम सच्ची है। इस पागल बैल ने डेरे में जो आतंक मचाया था उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और अगर हुजूर डेरे में मौजूद ना होते तो ना जाने यह बैल क्या कर बैठता। शुरुआत में आपके चरणों में यही विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, वैसे तो जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि जानवर में सोचने समझने की ताकत उतनी नहीं होती जितनी एक इंसान में होती है, और जानवर कभी कभी अपने मालिक पर ही हमला कर देता है। यह जिस बैल की हम बात कर रहे हैं, यह बैल भी डेरे के साथ लगते एक किसान के खेतों में हल जोतने का काम करता था, और एक दिन यह बैल अचानक बेकाबू हो गया और अपने मालिक पर ही हमला कर बैठा और भागते भागते डेरे में घुस आया। संगत जी, यह बात हुजूर महाराज जी के समय की है। जैसे ही यह बैल डेरे के अंदर आया और आतंक मचाया तो सेवादार और संगत डर गए। बहुत कोशिश की लेकिन बैल किसी के काबू में नहीं आया। किसी ने उसी टाइम हुजूर जी तक यह बात पहुंचाई। हुजूर जी ने कहा, आओ मेरे साथ और मुझे दिखाओ कहां है वो बैल। सेवादार हुजूर को लेकर उसी जगह गया जहां बैल आतंक मचा रहा था, लेकिन जैसे ही बैल की नजर हुजूर पर पड़ी तो बैल चुपचाप शांत हो गया और एक जगह पर खड़ा हो गया। हुजूर बैल के पास जाने लगे तो सेवादारों ने रोका, लेकिन हुजूर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर हुजूर ने उस बैल के गले में एक पट्टा डाल दिया। संगत जी, उस दौरान डेरे में एक कुआं हुआ करता था। हुजूर ने इस बैल को कुएं में से पानी निकालने की सेवा पर लगा दिया। अब यह तो हुजूर ही जाने कि उस बैल के कौन से कर्मों का निपटारा हुजूर इस सेवा से कर रहे थे, लेकिन आगे की बात और भी दिलचस्प है। वह बैल पूरे दिन चरखी के चारों ओर घूम घूम कर पानी खींचता रहता, लेकिन संगत जी, उस बैल की एक अजीब आदत थी। जब भी हुजूर जी अपनी कोठी से बाहर निकलते और कुएं के पास थोड़ी देर के लिए रुकते तो वह बैल भी तुरंत वहीं रुक जाता। चाहे उसके रखवाले उसे कितनी ही लाठियां क्यों न मारते, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता था, और जैसे ही हुजूर वहां से चले जाते तभी वह दोबारा चलना शुरू करता। यह कोई 1-2 बार का किस्सा नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता कि जब हुजूर किसी काम से बाहर से लौटते और कुएं के पास खड़े होते तो बैल अपनी गर्दन उठाकर बार बार हुजूर की ओर देखता और वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता। एक दिन कुछ सेवादारों ने हैरानी जताते हुए हुजूर से पूछा, हुजूर जी, यह कैसा रहस्य है? जब जब आप कुएं के पास खड़े होते हैं यह बैल जबरदस्ती रुक जाता है। चाहे इसे जितना भी पीटा जाए यह तब तक नहीं चलता जब तक आप यहां खड़े रहते हो। आखिर इसका कारण क्या है? हुजूर मुस्कुराए और समझाया, यह बैल कोई साधारण जीव नहीं है। अपने पिछले जन्म में यह दूसरों के साथ बेईमानी करता था, गरीबों का हक छीनता था, लोगों की मेहनत की कमाई छीन लेता था, परंतु एक बार इसके कान में किसी संत का सत्संग पड़ गया। वही एकमात्र पुण्य इसे इस जन्म में यहां इस डेरे तक ले आया। अब इसे सेवा का अवसर मिला है। जितना इसने दूसरों का खाया है उतना इसे अब चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए यह बैल की झुनी में आया और मेहनत करके पहले इसने किसी के खेत जोते और अब यह डेरे में पानी निकालने की सेवा कर रहा है। सेवादारों ने फिर पूछा, हुजूर जी, लेकिन जब आप आते हैं तो यह आपकी ओर क्यों देखता है और क्यों रुक जाता है? हुजूर ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह बैल मुझसे अरदास करता है कि अब मुझे मुक्ति दे दो, और मैं इसे कहता हूं, तू बड़ा भाग्यशाली है कि संगत की सेवा कर रहा है। सोच, अगर तुझे अभी भी खेतों में हल चलाने वाले के पास जोता गया होता तो तेरी पीठ पर कितना भारी बोझ पड़ता। जब तू थक जाता तो तेरे ऊपर डंडों की बौछार होती, लेकिन देख, मालिक की मेहर से तू संगत की सेवा में लगा है। तुझे समय पर खाना पानी भी मिलता है और कोई तुझ पर जुल्म नहीं करता। जब इसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तब इसे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर हुजूर ने संगत को समझाया, हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए। अगर हम भी दूसरों से बेईमानी करेंगे, उनका हक मारेंगे, तो अगले जन्म में हमें भी इसी तरह की योनि मिल सकती है। वहां पछताना भी काम नहीं आएगा।
इसीलिए सत्संगी बनने से पहले हमें इंसान बनना जरूरी है। अगर हमारे मन में पाप और छल छद्म होगा तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारा मन बार बार हमें सत्य से भटकाएगा। याद रखो, हमारे दिल में ही सद्गुरु विराजमान है। इसीलिए हमें अपने भीतर किसी भी तरह की बुरी भावना, ईर्ष्या या छल को जगह नहीं देनी चाहिए। केवल निर्मल मन के साथ ही रूहानियत की यात्रा पूरी हो सकती है। संगत जी, आइए अब आपको एक और डेरे की बहुत ही प्यारी साखी सुनाते हैं। यह भी बिल्कुल सच्ची घटना है और हुजूर जी के समय की है। जब हुजूर जी ने एक बच्चे को सेवा करते देखा तो कुछ ऐसा कर दिया कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आप खुद ही सुनिए कि उस दिन उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। राजस्थान से एक जत्था सेवा के लिए ब्यास पहुंचा था। यह जत्था करीब 10 दिन की सेवा निभाने आया था। उसी जत्थे के साथ एक छोटा बच्चा भी आया जिसकी उम्र मुश्किल से 9 साल की थी। उस समय नाम घर की चिनाई का काम चल रहा था, जिसे संगत सचखंड भवन भी कहती है। जगह जगह संगत जुटी हुई थी। कहीं सेवा चल रही थी तो कहीं लोग हुजूर महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। उस छोटे से बच्चे को भी सेवा का मौका मिला। उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसके भीतर सेवा का जज्बा और प्रेम इतना गहरा था कि जो भी काम उसे सौंपा जाता वह पूरे मन और तन से उसे निभाता। दौड़ दौड़ कर बड़े ध्यान और लगन से वह अपने हिस्से की सेवा करता। उसके व्यवहार और लगन को देखकर हर कोई चकित था और उस पर सबसे ज्यादा दृष्टि महाराज जी डाल रहे थे। महाराज जी वहां बैठे हुए सारी सेवा देख रहे थे। वे संगत पर भी नजर डालते, काम की प्रगति पर भी, मगर बार बार उनकी निगाह उस छोटे बच्चे पर टिक जाती। घंटों तक उन्होंने उसकी सेवा देखी और बार बार उसके उत्साह, उसकी मेहनत और उसके सच्चे प्रेम को देखकर प्रसन्न होते रहे। महाराज जी के मन में यह भाव भी उठा कि बड़े बड़े सेवादार सेवा तो करते हैं, पर उनका ध्यान अक्सर घर, परिवार या कारोबार में भटका होता है। वे शरीर से सेवा स्थल पर होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। ऐसी सेवा का फल सीमित ही होता है। लेकिन यह छोटा बालक देखो, कितनी मासूमियत और सच्चे मन से सेवा कर रहा है। उसके मन में कोई और विचार नहीं, बस यही भावना है कि सेवा को पूरे प्रेम से निभाना है। यही तो वह सेवा है जो मालिक को सबसे प्रिय होती है। यही सेवा है जिससे सद्गुरु का दिल खुश होता है। लगातार 3 घंटे तक महाराज जी उस बच्चे को देखकर आनंदित होते रहे। अंततः उन्होंने पास खड़े एक सेवादार को इशारा किया और कहा, बेटा, इस छोटे बच्चे को मेरे पास बुला लाओ। जिस सेवादार को हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने बुलाया था, वह सीधा उस 9 साल के छोटे बच्चे के पास पहुंचा। बड़ी ही नरमी से उसने कहा, बेटा, बाबा जी तुम्हें बुला रहे हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं, लेकिन यह उनका बुलावा है। चलो मेरे साथ चलो। अब सोचिए उस नन्हे से बालक ने क्या जवाब दिया। उसने बड़ी मासूमियत और गंभीरता से कहा, भाई, मेरा जत्थेदार यहां मौजूद नहीं है। वह किसी काम से शायद कोई सामान लाने गया है। जब तक वह वापस नहीं आ जाता मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे इस सेवा पर लगाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसी काम को पूरे मन और प्रेम से निभाता रहूं। जब वह लौटेगा तभी मैं उसकी इजाजत लेकर कहीं जाऊंगा। अगर मैं बिना बताए चला गया और उसने देखा कि मैंने अपनी सेवा अधूरी छोड़ दी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि मैं उसके हुक्म का पूरा पालन करूं। यह सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान रह गया। उसने सोचा, 9 साल का बच्चा भी कितनी बड़ी बात कह गया। अक्सर बड़े बड़े सेवादारों को जब कोई कठिन सेवा दी जाती है, धूप में ईंटें ढोने जैसी या कड़ी मेहनत वाली, तो वे बाहर से तो चुप रहते हैं, पर भीतर ही भीतर उनकी आत्मा शिकायत करती है। वे मन ही मन सोचते हैं, हमें क्यों ऐसा भारी काम दिया गया। दूसरों को तो छांव में आराम से बैठने का काम मिला, पर यह छोटा बालक जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, बिना किसी शिकवा शिकायत के सेवा को ही अपना सौभाग्य मान रहा था। थोड़ी ही देर में उसका जत्थेदार जो काम से गया हुआ था वापस लौट आया। उस समय हुजूर जी का भेजा हुआ सेवादार उसके पास पहुंचा और पूरी बात सुना दी। हुजूर ने इस बच्चे को बुलाया था, लेकिन इसने साफ कह दिया कि जब तक उसका जत्थेदार नहीं कहेगा वह अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही जत्थेदार ने तुरंत उस बच्चे का काम छुड़वा दिया। जो मिट्टी वह उठा रहा था उसे कह दिया, बेटा, इन्हें यहीं रख दो। फिर उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला,
चलो अभी मेरे साथ चलो, हुजूर जी तुम्हें बुला रहे हैं। बच्चा जत्थेदार के साथ चल पड़ा और कुछ ही पलों में अपने जत्थेदार के साथ जाकर हुजूर महाराज चरण सिंह जी के सामने खड़ा हो गया। जब उस 9 साल के बच्चे को उसके जत्थेदार ने हाथ पकड़कर हुजूर महाराज चरण सिंह जी के सामने खड़ा किया तो वहां मौजूद सभी की नजरें उसी पर टिक गई। सब सोच रहे थे कि अब मालिक इस छोटे सेवक को क्या आशीर्वाद देंगे। महाराज जी ने बड़ी ही शांति और मुस्कुराहट के साथ अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से एक पेन निकाला। फिर उन्होंने उस पेन से बच्चे के माथे पर धीरे से एक गोल 0 बना दिया। 0 बनाकर बस इतना कहा, जा बेटा अब अपनी सेवा करना, और कुछ पूछा ना, कुछ और कहा। बच्चा बड़ी मासूमियत से सिर झुकाकर फिर सेवा में लौट गया और मन लगाकर सेवा करने लगा। लेकिन वहां खड़े जत्थेदार और बाकी सेवादारों के मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। वे आपस में सोचने लगे, आखिर हुजूर ने ऐसा क्यों किया? इसका क्या मतलब हो सकता है? जरूर इसमें कोई गहरी बात होगी। उस जमाने में संगत भी आज की तरह बहुत भीड़ नहीं होती थी। माहौल सादा था, खुला था। जो भी शंका होती वह सीधे हुजूर से पूछ लेता। कोई पर्ची डालने या नंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी सभी संकोच कर रहे थे। आज क्योंकि संगत बहुत ज्यादा है तो बाबा जी को नियम बनाने पड़ गए। लेकिन तब कोई भी हुजूर से मिल सकता था। फिर एक सेवादार हिम्मत करके आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हुजूर अगर आप कृपा करें तो एक बात बताइए, आपने इस बच्चे को बुलाकर उसके माथे पर 0 क्यों बनाया और फिर बस यह कहकर वापस भेज दिया कि जा बेटा सेवा कर? इसमें कौन सा रहस्य है? महाराज जी ने बड़ी गंभीरता से उस समय उपस्थित सेवादारों की ओर देखा और नरमी से कहा, बेटा यह बात अंदरूनी रहस्य की है जिसे आमतौर पर किसी को बताया नहीं जाता। यह तो एक अंदर का भेद है। हर किसी के सामने इस तरह की बातें खोलना उचित नहीं होता। पर संगत बड़ी भोली भाली थी। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और निवेदन करने लगे, हुजूर कृपा करके हमें जरूर बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपने हिसाब से अलग अलग सोचते रहेंगे और न जाने क्या क्या अनुमान लगाते रहेंगे। आप दया करके इस रहस्य का अर्थ बता दीजिए। संगत की बार बार की विनती देखकर महाराज जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा बेटा ठीक है, ये तो वास्तव में राज की बात थी। लेकिन जब तुम लोग इतने आग्रह से पूछ ही रहे हो और अपने मन में तरह तरह के ख्याल बना रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो ये छोटा बच्चा इस समय केवल 9 साल का है, अभी अभी सेवा में लगा है और जिस तरह अपने जत्थेदार और सदगुरु के हुक्म में चल रहा है वैसा ही सेवादार हमें चाहिए। सेवा करने वाले बहुत मिल जाते हैं पर हुक्म में चलने वाले बहुत कम होते हैं। यही वह गुण है जिसकी हमें बेहद आवश्यकता है। अब इस बच्चे की आयु तो 9 साल है। मैंने इसके माथे पर जो 0 बनाया है वह प्रतीक है कि अब इसकी उम्र मैंने बढ़ाकर 90 साल कर दी है, यानी 9 के साथ 0 जोड़ दिया। इस बच्चे की अकाल मृत्यु 9 साल में होनी थी, लेकिन इसकी सेवा और सेवा भाव को देखकर मालिक ने इसकी उम्र 90 साल कर दी। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। किसी ने अविश्वास में दांतों तले उंगलियां दबा ली तो किसी की आंखों से भावुकता में आंसू निकल आए। हर कोई हृदय से मान गया कि संतों की शक्ति असीमित होती है। वे चाहे तो क्षण भर में असंभव को संभव कर दें। फिर भी महाराज जी ने सहज स्वर में जोड़ दिया, बेटा संतों के पास सामर्थ्य तो इतनी होती है कि चाहे तो पूरी सृष्टि को सचखंड पहुंचा दें, लेकिन वे कभी भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं चलते। जो भी करते हैं वह रजा और विधान के अनुसार ही करते हैं। उस क्षण पूरी संगत गहरे भाव में डूब गई। सभी के दिल में यह बात बैठ गई कि संत महापुरुष सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति से भी जीवों का भाग्य बदल देते हैं। संगत जी यह बात तो बिल्कुल सच है कि संत महात्मा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह कभी भी मालिक के बनाए नियमों के विरुद्ध नहीं जाते। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की और इंसान की किस्मत लिखी तो जो स्याही बच गई थी वह संतों को दे दी थी। उन्होंने कहा था, मैंने जिसकी किस्मत में जो लिख दिया है उसको अब मैं खुद भी नहीं बदल सकता, क्योंकि कर्मों का कानून अटल है। लेकिन अगर इस बची हुई स्याही से कोई संत किसी पर कृपा करना चाहे तो वह उस जीव की किस्मत फिर से लिख सकते हैं या बदल सकते हैं। संगत जी ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों उदाहरण हैं।
जो भी जीव संतों की शरण में गए और संतों के हुक्म में चले, फिर संत उस पर कृपा की बौछार कर देते हैं, किस्मत बदल कर रख देते हैं। हमें तो बाबा जी का शुक्र करना चाहिए, जो बाबा जी ने हमें अपनी शरण दी, हमें सेवा का मौका दिया, वरना हम तो इस लायक थे ही नहीं। बाबा जी ही हम पर कृपा करके न जाने हमारे कौन से कर्मों का हिसाब करवा रहे हैं और हमें पता तक नहीं चलने देते। संगत जी, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन संत तो हमारे बीच ही रहते हैं, और जो लोग संतों को ही भगवान मान लेते हैं, उनका पार उतारा संत जरूर करवाते हैं। भगवान मानने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ लफ्जों में कह दिया, बल्कि जो लोग गुरुओं की हर बात का आदर करते हैं, उनके हुक्म को बिना किसी सवाल के मान लेते हैं, ऐसे जीवों पर संतों की अपार कृपा बरसने लगती है। लेकिन आज के इस दौर में हम तो बाबा जी के हर एक फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। बाबा जी ने गद्दी दी थी तो हमने सवाल करने शुरू कर दिए थे कि बाबा जी, आपने हुजूर को ही गद्दी क्यों दी, और आपने अभी से गद्दी किस लिए छोड़ने का फैसला किया। संगत जी, सच्चा शिष्य वो होता है जो गुरु के फैसले पर बस अमल करे, और लफ्जों में तो क्या मन में भी कोई सवाल ना करे। संगत जी, अब हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। हमारी आपके चरणों में एक बार फिर से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे राधा स्वामी लिखने में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।